मेरे लाल हो बेटा तू वापिस घर ने चालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए। वो इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता मिट्टी नहीं मिटाने ते कदे कर्मों की लकीर माता भतमरा माँ का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता और भतमरा माँ का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। वापस चाल महल में बेटा माँ तेरी समझाती रे बिना तुम्हारे मुझको हो बेटा बिना तुम्हारे मुझको हो बेटा नींद तलक न आती रे नाने नो से दूर करया मेरी फाटन लागी छाती रे ओ नाने नो से दूर करया मेरी फाटन लागी छाती रे माड़ा राखी घाल हो बेटा मनी रे गले में डालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए। वो उस दिन बाद मेरी ना मानी उस दिन बाद मेरी ना मानी बहुत घनी समझाई माता बार बार मैं मना करूँ था तेरी समझना आई माता अब तो कर गुरु की सेवा इसी में भलाई माता अब तो करूँ गुरु की सेवा इसी में भलाई माता। उस दिन तमन ख्याल कराना अकल मेरी चकराई बेटा हो जा अमर शरीर लाल का हो जा अमर शरीर लाल का सोचे थी तेरी माई बेटा के बेरा था जोग दिवा के मेरे सर कर जाकर गाई बेटा के बेरा था जोग दिवा के सर कर जाकर गाई बेटा इनका तू करिए ख्याल हो बेटा लोग नगरी के आलिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने चालिए।
भक्ति हो जागी गोपी चल तेरा अमर बने माँ सफल कमाई हो जागी जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। सोलह रानी तेरी महल में रो रो रुदन मचावे रे अगर नहीं तू चालेगा वो विष खा के मर जावे रे अगर नहीं तू चालेगा वो विष खा के मर जावे रे 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल हो बेटा आज्ञा मातेगी मानिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने जानिए। क्या बात है भाई। ओ राजपाट तज जोगी हो गया राजपाट तज जोगी हो गया इतना धर्म घटाऊंगा दे आशीर्वाद माता तेरी कोन्या कोक लजाऊंगा चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। मत कर तू इनकार लाडले डूबा ढेरी हो जागी मेरे लेके परले होगी रात अंधेरी हो जागी कवताई हरे राम बैसले रोशन तेरी हो जागी कवताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी। हरे के गुरु का ध्यान हो हो बेटा मैं सोल में तू गालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने जानिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने जानिए। हे गोपी चले वीर मेरे तना और ये क्या हाल बनाया अरे भीख घाले दे चंदेरा वाले मैं जोगी बन के आया ओ मैं जोगी बन के आया हे गोपी चले वीर मेरे तना ये क्या हाल बनाया
तने जैसे सर पर ताज धरे था। अरे बीती बातें ने भूल जब है ना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बच्चा मेरे पहनाज करे था। ओ मेरे पहनाज करे था। बस में रमा घरे घरे हांडे तेरी सोने जैसी काया। और भी के गाले दे चंद्रा वाले में जोगी बने के यारी में जोगी बने के आया। हो राजपाट राजधानी छोड़ी के विबुदा पड़ी भारी। हरि परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तपधारी। ओ मैं बन योगी तपधारी। किसके रयू पर सबर करे मरे रो रो के महतारी। हमारी माता ने देश दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी। ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया पेट पाले के जाया। हर भी के गाले दे चंद्रा वाले में जोगी बने के यारी में जोगी बने के आया। हो किस दरिया दिल ने डांटेगी घर में रसोला रानी कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्यारी। ओ दुख दुख सभी ये प्यारी। झाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी। अरे संयम और
साधना तेरे सब मिट जावे परेशानी ओ सबे मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी खोट चोट और भीख खाने से चंद्रावर पे ज्योति बने के यारी में ज्योति बने के आया। ओ बाबा के हो बिन भैया पी हर में कौन मेरा आदर मान करेगा। हरि धीरज धर ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बेटा हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या बिन तेरे कौन कन्यादान करेगा। हरि सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा। ओ रखेशा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम वैसे उसे ईश्वर की माया हर भीख खाने से चंद्रावर में ज्योति बने के यारी में ज्योति बने के आया। हे गोपी चले वीर मेरे ये क्या हाल बताया। और भीख खाने से चंद्रावर में जोगी बने के यारी में जोगी बने के आया। राम राम तेरे समय करा दे नर के करेले। हेरे समय करा दे नर के कर ले रहो तो समय आवनी जानी। हेरे समय पे प्यारा थोड़ा दर्जा समय बदल जा भाई हो। समय पे प्यारा थोड़ा दर्जा समय बदल जा भाई। मेरे समय करा दे ओ डर के गले रात में आवनी जानी। ओ समय पे प्यारा थोड़ा दर्जा समय बदल जा भाई हो। समय पे प्यारा थोड़ा दर्जा
समय बदल जाबानी। जब आदमी का समय खराब होता है, जो आदमी के सच्चे मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सब बहुत दूर चले जाते हैं। और जिसके पास ये पैसा होता है, सब उसके अंडर में आ जाते हैं। मेहरबानों, ये सब पैसे का खेल है। कैसे लिखा पहली बात में, क्या बताया? हो समय का चक्कर, समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, ये समय का चक्कर है चढ़ा शीश पे। गुरु गोरख जी डांटे थे, मौसी के दर्शन करण की खातर पूरन मल नाटे थे। धन माया के भरे खजाने, धन माया के भरे खजाने, ना धन के घाटे थे। सियालकोट में सूर्य ग्रहण हुआ, जड़ पूरन मल नाटे थे। सियालकोट में सूर्य ग्रहण हुआ, पूरन मल नाटे थे। समय सुधी पे सुलेमान ने, हे रे 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 समय सुधी पे सुलेमान ने, अली घंटे की कुर्बानी। समय बदल जावानी हो, समय पे तेरा दोरा धर जा, समय बदल जावानी हो मेहरबानों, पहली बात में पूरनमल के बारे में बताया कवि ने, और दूसरी बात में जिक्र किया राजा हरिश्चंद्र का, कि कहां एक राजा को उस भंगी के घर पानी भरना पड़ा, सिर्फ उस समय के कारण। मेहरबानों, कैसे लिखा दूसरी बात में, क्या बताया? उस समय के कारण हरिश्चंद्र के, समय के कारण हरिश्चंद्र के सत भंडार भरे थे। एक ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया, वचना तय नहीं फिरे थे। लड़का राजा रानी तीनों घर ते बाहर खड़े थे। राजपाट सब खोस लिया रे, राजपाट सब खोस लिया, बाकी शोभा धरे थे। राजपाट सब खोस लिया, बाकी सब बाहर खड़े थे। समय के कारण हरिश्चंद्र ने, हे रे 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 समय के कारण ओ हरिश्चंद्र ने भरा भगी घर पानी। समय पे तेरा दोरा धर जा, समय बदल जावानी हो, समय पे तेरा दोरा धर जा, समय बदल जावानी। बताया मेहरबानों, तीसरी बात में जिक्र किया किसका? नल और दमयंती का। लिखा मेहरबानों कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है। अरे समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। नर से बड़ा बलवान मेहरबानों ये समय होता है। तीसरी बात में राजा नल और दमयंती के बारे में लिखा, क्या बताया?
समय का चक्कर ओ हेरे हेरे समय का चक्कर चढ़ा शीश पे ओ समय का चक्कर चढ़ा शीश पे नल पुस करते खेलिया था राजपाट सब खोस लिया उसके पास नहीं घेरा था मित्र प्यारे बोल मारते मित्र प्यारे और बोल मारते कष्ट गात झेलिया था चार प्राणी थे तीन जगह पे चार प्राणी थे तीन जगह पे रे भरा बिछड़ गया मेरा मेरा था चार बिरानी थे तीन जगह पे भरा बिछड़ गया मेरा था समय के कारण राजा नल ने हेरा रे रे समय के कारण ओ राजा नल्ले ये सती छोटी बड़ी ओ राजा ओ समय बदला गोरा राजा समय बदल जा बाई ओ हो चौथी बात में मेहरबानों पूरी रागनी का निचोड़ किया कवि ने और बताया कि इस समय के कारण किस किस को इसके आगे झुकना पड़ा और हार तो मान गए लेकिन पार भी हो गए मेहरबानों चौथी बात में तोड़ किया क्या लिखा क्या बताया वो समय के कारण गुरु मान सिंह समय के कारण गुरु मान सिंह बड़े बड़े राजा तिरके समय के कारण हीर और रांझा समय के कारण हीर और रांझा परली पार उतर के समय के कारण मोर दजरा समय के कारण मोर दज बेटे पे आरा धर रे उस बेटे का है रे उस बेटे का शरीर फाड़ के वो न्यारा न्यारा कर के उस बेटे का शरीर फाड़ के न्यारा न्यारा कर के लक्ष्मी चंद के हैं इस दुनिया में हे रे 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 लक्ष्मी चंद के हैं इस दुनिया में वो थोड़ी सी जिंदगी वो समय बदला गोरा धंधा समय बदल जा बाई हो समय बदला गोरा धंधा समय बदल जा बाई तेरे समय करा दे वो करके करके रावड़ी जाई वो समय बदला गोरा धंधा समय बदल जा बाई हो समय बदला गोरा धंधा समय बदल जा बाई तेरी विद्याधर्मी महारानी नहीं महाराज तू विपत भूप के बात लिए आज मैं दे आया वतन तीन तू जाबे सर से नाट लिए जाबे सर से नाट लिए ये विद्याधरी महारानी तू विपत भूप के बात लिए ओ मैं दे आया वतन तीन तू जाबे सर से नाट लिए जाबे सर से नाट लिए
मांगना चाहते हैं। कहने लगे कि नहीं राजन, ऐसा दान नहीं लेंगे, पहले हमें 3 वचन दीजिए। रानी हमारे साथ उन संतों ने क्या किया, सुने हमारी बात गौर से। कहिए। एक शेर साथ में दरबारों में आए, यूं बोले हम भूखे से अन्न कई दिन हो गए खाए, कई दिन हो गए खाए। वो देकर गया देश बना, मेवा मिष्ठान मंगाए, वो मंगाए, फिर बोले हम खाते गुना बिना वचन भरवाए, बिना वचन भरवाए। वो 3 वचन भरवा संतान, वो 3 वचन भरवा संतों ने, जान भूप के चाट लिए, वो कहते आया वचन 3 तू, जावे सकते नाट लिए, जावे सकते नाट लिए। रानी पहला वचन उन्होंने हमारा इकलौता पुत्र हमसे मांग लिया। उन संतों का दूसरा वचन कि आपको और हमें आरे से अपने पुत्र को 2 भागों में छीनना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब उन संतों का भूखा शेर हमारे बेटे का मांस का सेवन करेगा। रानी लेकिन महाराज, हाँ, आप ये मेरे सामने कैसी बातें कर रहे हो? आप भली बातें जानते हो कि हमारे कुल का इकलौता चिराग है हमारा बेटा। अरे अगर आपने अपने बेटे को ही दान में दे दिया तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा महाराज, और मैं अपने बेटे को दान में नहीं देने दूंगी। और रही अपने बेटे को चीरने की बात, वो तो बहुत दूर की बात है महाराज। एक माँ कभी भी अपने बेटे को अपने हाथों से नहीं चीर सकती। लेकिन आज रानी हमें अपने पुत्र को छीनना है, अगर हमारे सर पर चलना है, मान मर्यादा पर रहना है, अगर इतिहास में अपना दानवीरों में नाम लिखाना है, ये इतिहास हमेशा हमेशा के लिए हमारा नाम काट देगा। क्योंकि ये भली बात ही जानती है कि हमने जो जिसने जो कुछ मांगा है वैसा दान किया। भैया बार बार मत छेड़ इसको, वहीं साइड कर दे इसको, मत छेड़ इसको, वहीं कर दे। सजनो दूसरी बात के माध्यम से राजा रानी को कैसे समझाते, क्या लिखा, क्या बता दिया। किसी तरह की आच नया रानी धर्म हमारे पे, और रानी धर्म हमारे पे। वो लकड़ी कटरी या चलेगा मीडिया क्या के तारे पे, और तारे पे। किस तरह ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे, अपने राज दुलारे पे। वो ही आयु मर के आवेगा, और हिया उमर के आवेगा, जिस ढाल बदल की नाच लिए, कहते आया वचन 3 तू, जावे सकते नाट लिए, जावे सकते नाट लिए।
हाँ अब भी आप उन संतों से ये कह दीजिए कि हम अपने बेटे को दान में नहीं दे सकते महाराज, आप वचनहार हो जाएं। कैसी बातें करती है रानी, ये तू भली भांति जानती है कि हमने आज तक जो हमारे द्वार पर आया उसे मुंह मंगा दान दिया है। अगर आज हम अपने वचनों से हम फिर जाते हैं तो हमें कोई छत्रधारी राजा, कोई दानवी राजा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो राजा परण के होते हैं वो अपनी बातों को वापस नहीं लिए करते। और उन्होंने संतों ने तो पहले हमसे 3 वचनों में हमें बंद कर लिया, और तीसरा वचन ये है रानी कि अब चाहे जितना रोना हो रो सकती हो, जिंदगी भर रो लेना, लेकिन आरा चलते वक्त तुम्हारी आंखों से एक भी ममता का आंसू छलक गया तो हमारा सुत भी चला जाएगा और सत्य भी चला जाएगा। महाराज हाँ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक माँ बाप, कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होते जो अपने बेटे को अपने ही हाथों से चीर दें और चीरते वक्त उनकी आंखों में आंसू ना आए। महाराज ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी नहीं उन संतों की शर्त है रानी, सुनिए हमारी बात गौर से। तो ये जिब झटका लगे हाड के वो हाड के बेटे के 2 भाग करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के, वो रानी चीर फाड़ के। एक सजीवेगी महतारी जाया पेट फाड़ के, वो फाड़ के काजा मांस लाल का खावे भूखा शेरदार के, भूखा शेरदार के। हम जिनके सारे वो जना करते, वो जिनके सारे जना करते। पैर तंत्र में काट लिए ओ बेटे आया वतन तीर तू, जावे सपना लिए, जावे सपना लिए। सरदारों कहते हैं इंसान को हर चीज कर्मों से मिलती है, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे परिवार हो। सरदारों, चाहे किसी के घर में 1 पुत्र हो, चाहे 100 पुत्र हो, अपने 1 पुत्र को कोई भी दान नहीं कर सकता, अपने हाथों से नहीं चीर सकता। सज्जनों, चाहे किसी का बेटा काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे काड़ा हो, लेकिन माता पिता की ममता सभी के लिए एक समान होती है। सज्जनों, चौथी बात के माध्यम से कवि ने दर्शाया है कि इंसान को ये कर्मों से औलाद मिलती है, लेकिन क्या करें, इंसान कुछ बंधनों में, कुछ धर्मों में इस प्रकार से बंध जाता है कि जो इंसान अपने धर्म पर चलने की कसम उठा लेता है, जो इंसान किसी रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल को पाना चाहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन असली मर्द और असली इंसान जो अपनी मंजिल तक पहुंचता है वही होता है। सज्जनों, चौथी बात के माध्यम से कवि ने किस प्रकार से क्या दर्शा दिया, क्या बता दिया। ओ सत की ज्योति अमर जग में ना, पैर पाप का है जमता, तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता, धर्म रूप धन गमेता। भाई एक तरफ वचनों का पालन, दूजी माँ की ममता, हे ममता, समझदार
एक राजा यो दिल बैरी न थमता दिल मेरी न थमता ए फरक तेरा हरे राम दास ले फरक तेरा हरे राम दास ले बंदी अनोखे छाट लिए ओ मैं तेरा आया वतन तीन तू जावे ससेना के लिए जावे ससेना के ए विद्याधरी महारानी तू विपद भूम के दान लिए ओ मैं तेरा आया वतन तीन तू जावे ससेना के लिए जावे ससेना के हो मत जुलम करें मेरी सांस नास खुदे घर का करे ना जावे मत जुल्म करे मेरी सांस नास खुद और घर का करे ना चावे मत जुल्म करे मेरी सांस ओ तीन वचन भरवा धोखे में तीन वचन भरवा धोखे में फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जमावन खतरे बेटे का शरीर मंगे और शेर नाज मावन खतरे बेटे का शरीर मंगे मेरी साधुओं साधुओं का के बहकाना रे साधुओं का के बहकाना छोड़ी भीख घाल दो राजी हो के शेर खावे बकरा लिया के डाल दो इतने पे भी ना माने तो री धक्का दे निकाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे है फकीर चीर के तू बेटे ने मारवा मत जुल्म करे मेरी सांस ओ तूने कहा है कि साधुओं को क्या बहकाना, झोड़ी भी खाल दो, हाँ राजी होकर शेर खावे बकरा जाकर डाल दो, हाँ और इतने पे भी ना मान तो धक्का दे निकाल दो। बिल्कुल। कैसी बातें कर रही है बेटी। वो साधु संत महात्मा है, घर आए हुए तो दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए। और रही दूसरी बात, किसी पशु या जानवर का मांस मांगता या मेरा मांस मांगता या तेरे उस ससुर का मांस मांगते तो हम तेरे पास कभी नहीं आते। उन्होंने तो केवल तेरे पति को मांगा है बेटी, तुझे अपना पति दान करना पड़ेगा। लेकिन सासू माँ ऐसे कोई साधु नहीं
ये बात नहीं है, सुने हमारी बात गौर से। कहिए अपनी बात। ओ नरका ओ नरका मात खाने आड़े, ओ नरका मात खाने आड़े पशु नहीं खाया करते, सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते, घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते, और घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। अरे बेटे ने मरवा के माता रे, बेटे ने मरवा के माता, घर की बंद जावेगी ठेक, हाथों की मेरे हाथों की, मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी, और छाती ऊपर हाथ टेके, और किसके ऊपर उम्र कटे मेरी, छाती ऊपर हाथ टेके। हो घरे बैठी बहू यो जवान शादी रखे, और चांदा भी शर्मावे मत, जुल्म करे मेरी जानती हूं क्योंकि अभी अवधपुरी के अंदर हमारे बेटे का राज तिलक होने वाला था, लेकिन अब हम जानते हैं आगे हमारे इस राजपाट के अंदर कोई हमारा वारिस नहीं होगा, इस जगह पर कोई नहीं रहेगा। हमारा इकलौता पुत्र है जिसे हम दान कर देंगे। जब हमने उसको 9 महीने तक गर्भ में रखा है, तेरा पति तो कल बना है, जब हमने हंसते हंसते कुर्बान कर दिया तो तू भी बेटी अपने पति को हंसते हंसते कुर्बान कर दे। लेकिन सासू माँ, हाँ। मैं कैसे अपने पति को कुर्बान कर दूं? अरे अभी तो इस दुनिया में मैंने कुछ भी नहीं देखा सासू माँ, और मुझे तो ऐसा लगता है, और एक जो औरत होती है और जो दूसरी औरत का दर्द समझती है, हाँ। मैंने तो ये समझा था कि मेरी सासू माँ मेरा दर्द जरूर समझेगी, हाँ। लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया सासू माँ। आप तो अपने बेटे को भी प्यार नहीं करती, अरे उसे मरवाने के लिए आई हो। किसका दर्द समझने के लिए कही, किसका दर्द मैं समझू तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जिस बेटे को हमने जन्म दिया और हमने उसको दान कर दिया, तेरा पति तो कल बना है, उस दर्द को हम भी समझते हैं, तुम भी बांट सकते हो हमारा दर्द। नहीं, सुनिए हमारी बात गौर से। कहिए अपनी बात। का ख्याल री, एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक, अरे 9 महीने तक मैंने 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। हेरी तू तो सासू
बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री। शेर ने तू शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारी हरि शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारी। हो तू तो दे औरों ने डांट छाट खुदा हरि भीतर में सरकावे मत जुल्म करे मेरी साथ। ओ पेट पकड़ ओ अरे पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहु चार पाड़ दिए आन कान कुछ ना सोची, माज ने बीमार दिए धरती का हिलाया रे पर्दा तेने बदल भारे लिए धरती का हिलाया पर्दा तेने बदल भारे लिए। तेरी देख के जहर मार तेरी मन्ने हो देख के जहर मार तेरे मन में क्यों मेरे ते बैर करे सुर का सुरैया पूरन ना दुश्मन पे खैर करे हरे राम बेसले पे बजरंग मेरे करे हरि हरे राम बैठले पे बजरंग मेरे करे। होया की उमर घनी नादानिया की उमर घनी नादान ध्यान धरे वो सतगुर का फिर गावे मत जुल्म करे तेरी सास नास गुर पर का करेगा चावे मत जुल्म करे तेरी सास। आइए मेहरबानों, वो लाजवंती ये सोचने लगी कि एक तरफ देखती हूँ तो कुआं है और दूसरी तरफ देखूं तो खाई है, अरे करूं तो क्या करूं। मेहरबानों इस बात के द्वारा वो क्या सोचने लगी, सुनिएगा इस रागनी के द्वारा क्या लिखा है। हेरे सास ससुर के बोल सुने रे जब दिल हिल गया सती का, एक तरफ कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का। दूजा प्यार हो एक तरफ खुले की
हेरे चढ़ती जवानी तरुणी अवस्था रे चढ़ती जवानी तरुणी अवस्था बिन बालम के सरजा के जीने में जीना हो मने मिले रांड का दर्जा और मिले राज का दर्जा हेरे सास ससुर की ना मानू तै सास ससुर की ना मानू तै इसमें जाता हार जा वचन हार जा महाराजा मने बुरा कहेगी प्रजा बुरा कहेगी परजा हो रे तीन लोक में साथी ना रे वो तीन लोक में साथी ना इन सबके पार्वती का एक की मर्यादा पूजा प्यार पति का पूजा प्यार पति का मेहरबानों जिसके दिल पर गुजरती है उसे ही पता लगता है मेहरबानों कहते हैं कि जिसके लगती है उसे ही पता लगता है वो रानी अपने मन में ये सोच रही है कि कल परसों तो मेरी शादी होकर के आई है और आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं ये सिर्फ मेरे कर्मों के लेख हैं ये कहने लगी कि कोई पत्नी अपने पति को अपनी आंखों के सामने चिरता हुआ नहीं देख सकती और मेहरबानों ये कहने लगी कि जिस औरत का पति नहीं होता अरे उसके दिल से पूछिए कि उस पे कैसी कैसी बीतती है मेहरबानों लोग बाग उसे तरह तरह के ताने देते हैं कैसे कहती है दूसरी बात में क्या लिखा हो जन्म अधूरा हुआ करे रे जन्म अधूरा हुआ करे बिन पालम वीर जात का के आए का हिर के आए का सुख देखा दुनिया में मन आए का दुनिया में बने हेरे आरा चाल जी भटके मेरा आरा चाल जी भटके मेरा साजन नरम गात का जीवन साथी तेरे जीवन साथी बिछड़ रहा है ज्यादा ख्याल बात का ज्यादा ख्याल गाते का हो रे कामदेव के बिना जगत में कामदेव के बिना जगत में सुमार रत्ती का एक की मर्यादा पूजा प्यार पति का पूजा प्यार पति का पति का दूजा प्यार पति का
देखना बंद हो जाए, उसे पता लगता है कि आंखों की कीमत क्या होती है। मेहरबानों, तीसरी बात में कैसे कहने लगी, क्या लिखा, हेरे नैनों की ज्योति जाने से, नैनों की ज्योति जाने से हो जा घोर अंधेरा, आप मरे जग परले हो जा, ना हो फिर सवेरा, ना हो फिर सवेरा। हेरे एक ओर ने कुआं दिखे, मने एक ओर ने कुआं दिखे है एक ओर ने तेरा, हेरे जिसके लागे वो ही जाने के औरों ने तेरा के औरों ने बेरा। हो रे कैसे कह दूं शेर जी मातो, वो कैसे कह दूं शेर जी मातो, के साथ पति का एक और की मर्यादा, दूसरा प्यार पति का, दूसरा प्यार पति का। मेहरबाना, लाजवंती के पास पहले उसकी सासू आई, और जब सासू ने हाथ भी जोड़ लिए और झोली फैला के भीख मांग ली, लेकिन लाजवंती ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अपने पति को नहीं दूंगी। मेहरबाना, दूसरी बार लाजवंती के पास उसके ससुर जी आए, और ससुर जी ने ये कहा कि बेटी लाजवंती, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तुझसे ये कहता हूँ कि तू अपने पति को दान में दे दे, नहीं तो हम सब वचनहार हो जाएंगे। पहले तो मना कर दिया कि पिताजी आप मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म मत करिए, लेकिन मेहरबानों अपनी सर की पगड़ी पैरों में डाल दी लाजवंती के, और लाजवंती ये कहने लगी कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने सर की पगड़ी मेरे पैरों में क्यों डाल रहे हो, जैसा आप कहोगे मैं ऐसा ही करने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं हंसते हंसते अपने पति को दान में देने के लिए तैयार हूँ, अगर उन संतों का शेर मेरे पति से नहीं झुके तो आपकी ये बेटी, आपकी ये धर्म की बेटी भी पीछे नहीं हटेगी, ये भी कटने के लिए तैयार है, उन शेर के सामने हंसते हंसते अपने मांस को डाल देगी। कैसे चौथी बात में तोड़ किया, हेरे पत्थर का दिल करके न रे, पत्थर का दिल करके ने हृदय भगवान बसा के, ना मुझको हेरे ना मुझको इनकार सती फिर बोली सी झुका के, बोली सी झुका के। हेरे मने डाल दो शेर के आगे, मने डाल दो शेर के आगे, साजन संग चिरवा के राजी हो जा, हेरे राजी हो जा, भूख मिटेवा की हम दोनों ने खा के, हम दोनों ने खा के। हो रे मेरा ना हरे राम वैसे, तेरा नाम हरे राम वैसले, एक तरफ की मर्यादा, तुझे प्यार पति का, तुझे प्यार पति का। हो तेरे
तेज बना दिए धार ओ तेज बना दे धार, ओ तेज बना दे धार रे बाजी आए की तेज बना दे धार रे बाजी आए की तेज बना दे धार, ओ तेज बना दे धार, ओ तेज बना दे धार रे बाजी आए की तेज बना दे धार रे बाजी आए की तेज बना दे धार। न्यू कहने लगे राजा कि बाढ़ी मेरे दरबार में 2 साधु और एक शेर है जिन्होंने इतनी कड़ी शर्तें लगाई हैं कि यदि थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो मेरा सुत भी जाएगा और मेरा सत भी जाएगा। किस तरीके से बताते हैं, आइए सुनते हैं। और 2 साधु एक शेर साथ में मांगन भीख चले आए, मैं बोला के चाहिए साधु कर दूंगा मन के चाहे, भला इतनी सुन के राजी हो के 3 वचन फिर भरवाए, ओ इतनी सुन के राजी हो के 3 वचन फिर भरवाए। 3 वचन भरवा बाढ़ी के मारा डंक महात्मा ने, धन जो बन मेरा सारा लूटा कर दिया रंग के महात्मा ने, अर्जुन के सहारे उड़ा करे था वो काटे पंख महात्मा ने, वो दिन के सहारे उड़ा करे वो काटे पंख महात्मा ने। आज सिंह की भेंट चढ़े मेरा जीवन का आधार रे बाजी आरे की तेज बना दे धार रे बाजी आरे की तेज बना दे धार। तेज बना दे धार मिस्त्री हो, तेज बना दे धार मिस्त्री यारा सुत के खटकेगा, अपने हाथों से करेंगे मरती बिरिया भटकेगा, अरे नरम मास में अड़द के यो आगे पीछे हटकेगा, वो धर्म माथ में अड़द के आगे पीछे हटकेगा। मैं खींचूं मेरी रानी खींचे वा तायर चंदा की शरद ऋतु की पूर्ण माँ को आ पहुंचा द्वारे पे का, खुद माँ बाप बहने बेटे को सुन बाड़ी के नया कमाल, उन बाबा बहने बेटे को सुन बाड़ी के नया कमाल। इकलौते बेटे पे खेलना हर आज शिकार रे बाड़ी आए की तेज बना दे धार रे बाड़ी आए की तेज बना दे धार। मेहरबान न्यू कहने लगा राजा ये बाढ़ी, जिस सहारे से तू हर रोज लकड़ी काटता है आज उस सहारे से मुझे इकलौते बेटे की 2 फाड़ करनी है। आरे की धार इतनी सुतरी लगा दे कहीं चलती बार मेरे बेटे के गात में दर्द ना हो, कहीं अड़च ना जाए। आइए बाकी हमारा कड़ी के माध्यम से किस तरह कहता राजा।
धीर धवज ने काटेगा, इकलौते बेटे की माँ का देख कालजा फाटेगा। मैं अपने हाथों थाल परोसूं शेर लहू ने चाटेगा, अपने हाथों थाल परोसूं शेर लहू ने चाटेगा। हाथ मांस ले चावेगा, सिंह लहू का पानी पीवेगा। एक शर्त सुन के बाड़ी के तू गम में छाती सीवेगा। अरे नैनों ते जो नीर टपक जा शेर न भोजन दीवेगा, नैनों ते जो नीर टपक जा शेर न भोजन दीवेगा। बाड़ी के नारा बेटिया होके घड़ा लाचार रे बाड़ी यार की, शेर बना दे धार रे बाड़ी यार की, शेर बना दे धार। मेहरबानो, राजा की बात को सुनकर के बाड़ी कहने लगा कि महाराज आपका इकलौता लाल है, आपके बाद इस प्रजा की देखरेख कौन करेगा, इस राज का संचालन कौन करेगा? आप कहें तो मैं और मेरा सारा परिवार हंसते हंसते शेर के आग भोजन बनने के लिए तैयार। लेकिन राजा समझाता है कि वचनों की बात है बाड़ी, ऐसी बात होती तो राजा का बचाव करने के लिए लाखों की जनता है, कोई भी सामने आ जाता। लेकिन मैं वचनों में बंधा हुआ हूं और वचनों में ये शर्त है कि राजा रानी अपने हाथ से अपने बेटे की दो फाड़ करेंगे। पहले शेर को भोजन कराएंगे, उसके बाद में साधु भोजन करेंगे। बताया कि यदि बेटे को चीर की बार एक भी आंसू रानी या राजा की आंख से निकल गया तो हमारी कुर्बानी बेकार जाएगी। लाचार होकर के बाढ़ी एक सुतरी सी धार का आरा लेकर के राजा की तरफ बढ़ाता। आइए बाकी हवाला कली के माध्यम से किस तरह लिया। को तू भी खून में शामिल हो जा, चीर के राज दुलारे को। अरे पेनी धारते आज मेट के यारे भागे हमारे को, पेनी धारते आज मेट दे आरे भागे हमारे को। शरणदास कोई काम अकल का, कोई काम लठमारी का, कोई काम नौकर बन होता, कोई काम सरदारी का। जो पैसा सारे काम बना दे, परगाना ब्रह्मचारी का। वो पैसा सारे काम बना दे, परगाना ब्रह्मचारी का। सतगुरु सेवा में मेवा फल भेद बताए प्यार रे बारी यार की, तेज बना से देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं फिर रुक जाती है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस बात से आप पीड़ा में हैं? क्या बात है? हे गोपीचंद, हाँ मेरी पीड़ा आप सुनना चाहते हो? हाँ। तो मैं आज बड़ी एक समस्या में फंसी हुई हूँ। हाँ। आपके सामने एक बड़ी समस्या लेके आई हूँ। अच्छा। हालांकि मैंने ही तुमसे कहा था हाँ। कि बेटा तू योग धारण कर ले। अच्छा। अब मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि बेटा तू ये भगवा बाना छोड़ करके
और तू अपना राजा वाला भेष धारण कर अपने महल में चलिए। ये बात नहीं है। आप हमारी बात सुनिए गौर से। जिस बात के लिए आप पीड़ा में है उस बात को हमें स्पष्ट बताइए। हमारी बात सुनिए। हो खोल के बता तेरी माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर, काट जा फटे से तेरी माँ का। लेकिन बिना बताए हमें कैसे मालूम होगी? सुनिए हमारी बात गौर से। सुनाइए। खोल के बता तेरी माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर, काट जा फटे से तेरी माँ का। खोल के बता दे माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर, काट जा फटे से तेरी माँ का। क्यों आख्या मैया सूर्या के, क्यों आख्या मैया सूर्या के, दर्द भरा तेरी बाणी में, मुंह ते बोल करता को न्यामा तेरी परेशानी में। हरि के तेरा ध्यान पहुंच गया री माता, बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में, हो बीती न भुला तेरी माता, दिल में धर ले धीर माता, दिल में धर ले धीर, काम नहीं यो मेरे हाथ का। खोल के बता दे माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर, काट जा फटे से तेरी माँ का। ओ भाई अरे जीवन मरण लाभ हानि माँ, जीवन मरण लाभ हानि यत अपयद खेल विधाता के, अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूरे हैं दाता के। हरि के दर्शन करना चारी आज, खात भरत प्रिय भ्राता के, धर छाती पे हाथ ला लिया देश कठिन तेरी माता के। धर छाती पे हाथ ला लिया देश कठिन तेरी माता के। ओ आज तू सुना तेरी माता, अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर, ख्याल राखिए मेरी बात का। खोल के बता दे माता, क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर, काट जा फटे से तेरी माँ
आप जिस बात के लिए पीड़ा में हैं उस बात को बताइए और मेरी बात गौर से सुनिए। सुनाइए। अरे बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह तेरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सो। तू आफत में पड़ जागा मैं खोल बताना चाहूं तू। अरे दे आते थी तेरे चरणों में, दे आते थी तेरे चरणों में, शीत चढ़ाना चाहूं सो। गोपी चंद बेटे तन्ने में अमर कराना चाहूं तू। हे गोपी चंद बेटे तन्ने में अमर कराना चाहूं तू। हो बहन ये मिटा तेरी माता, आवे है आखिर एक दिन, आवे है आखिर। खोज ना मिटेगा तेरे खोल के बता दे माता, हुआ क्या मंदिर तेरे, हुआ क्या मंदिर। गाड़ जा फटे से तेरी मात का। ये जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनइए तू। तेरी बात ये संभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम बैसना कुसक बड़ोल गई तू। ये मिल जागा हरे राम बैसना, कुसक बड़ोल गई ये तू। हो गुणेश्वर के गालेरी माता, खुल जाएगी तकदीर मेरी, खुल जाएगी तकदीर। कभी ये निराला फैसला खोल के बता दे माता, हुआ क्या मंदिर तेरे, हुआ क्या मंदिर। गाड़ जा फटे से तेरी मात का। अरे तू मेरी कहने लगा कि भाभी मेरी बात सुन ले, कि देख यूं कहते हैं कि ये नार नहीं नौरंगी है, कि ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है। अगर ये चाहे तो ढक ले पूरे कुल को, वरना नंगी की नंगी है। नू कहने लगी विक्रम सुधर जा वरना मारा जागा। नू बोले भाभी बड़ी हिम्मत होगी आज। नू बोली हिम्मत है, देखते नहीं हिम्मत दिखाऊंगी, आएगा क्या कहते बजा कर लाओ गुरु जी। अरे मैं तेरी पापी तू मेरा देवरी, यत निभ नहीं तकरारी जड़े। नू कहने लगी विक्रमी कि मैं तेरी भाभी तू मेरा देवरी, अरे यत निभ नहीं तकरार जड़े। नू कहने लगी मैं तो रो रो रुधन मचा दूंगी गे, जाना कर दबार जड़े। मैं तेरा
चली जाया करे। नू कहने लगी कि देवरे एक रिश्ता तो होया करे भाभी देवर का और एक रिश्ता होया करे जीजा साली का। नू कहने लगी कर लड़ दे मजाक थोड़े बहुत। नू बोला ना ना न्यू को नहीं चलन दू। आइएगा पहली बात के माध्यम से क्या छोटे देवर का चाहिए परण पालना। पति के कहने नाट भी जाते देवर का नहीं टाल। ओ बोल चुपा के बैठ महल में ना चाहिए तन्हाना। ऐसा दरखत कौन जगत में जिसका लगी ऊपर मेरा ते अनजाने में गलती होगी मने माफ कर दे। देख तेरा आगे हाथ जोड़ूंगा तेरे भाई आगे कुछ मत बताइए। नू कहने लगा भाभी आज तो बताऊंगा और देख लिया आज कच्ची न खाऊंगा। आइएगा दूसरी बात के माध्यम से क्या अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी, तना नुआऊंगी दुआऊंगी, तेरा मनोरंजन भी करूंगी। आइएगा तीसरी बात के बाद क्या कहती
मैंने कोई गिला को नहीं, लेकिन एक कैन और पुगाना पड़ेगा। नुवली के नुवली थोड़ा हल्का हल्का नाच के और दिखा दे। मैंने नुवली देवरे ईसा नाच दूंगी, सब क्या भूल जाएगा। आइएगा प्रेमी श्रोता, थोड़ी सी डांस की झलक लेकर चलते के सुर का। बाजा नहीं था होगा। आइएगा चौथी बात के माध्यम से क्या कहती है। अपने